हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है हसन बायज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हसन जो है उसने 2 तरह के कपड़े खरीदे मटेरियल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक शर्ट के लिए मटेरियल खरीदा है, तो शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, यानी जो उसने शर्ट का मटेरियल जो खरीदा है वो ₹50 पर मीटर का उसको कॉस्ट आती है। एंड ट्राउज़र मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, यानी जो कॉस्ट ट्राउज़र्स की मटेरियल का आता है उसको ₹90 पर मीटर के हिसाब से आता है। आगे इन्होंने कंडीशन दिया है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल, यानी ये कहता है कि हर एक शर्ट के लिए 3 मीटर और हर एक पैंट के लिए ट्राउजर्स के लिए उसने 2 मीटर कपड़ा लिया, मटेरियल लिया कपड़े का। अब वो बोलता है कि ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड टर्न 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, यानी वो जो बेचता है मटेरियल को वो जितने में खरीदता है उसका 12% प्रॉफिट लेके और 10% प्रॉफिट, यानी कि 12% जो प्रॉफिट लेता है वो शर्ट पे और 10% जो प्रॉफिट लेता है वो ट्राउज़र पे, और उसको सेल करता है आगे। आगे इन्होंने दिया है कि हिज टोटल सेल इज़, यानी इनको बेचने पर जो टोटल सेल होती है उसकी सेलिंग प्राइस वो आपकी आती है 36,600। क्लियर है, ये टोटल कॉस्टिंग है सेलिंग का। हाउ मच ट्राउजर्स मटेरियल डिड ही बाय, उसने टोटल कितना खरीदा था। क्लियर है, यह निकालना है। चलिए सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एज्यूम करें, लेट द शर्ट्स मटेरियल, शर्ट्स के लिए उसने मटेरियल कितना लिया हमें नहीं मालूम, टोटल BX हम रख लेते हैं वो कि शर्ट के लिए वो पर शर्ट कितना लेता है, तो 3 मीटर लेता है, तो 3X। क्लियर है, मटेरियल उसने एज्यूम कर लिया हमने, शर्ट के लिए जो मटेरियल लिया उसने 3X लिया। एंड ट्राउज़र्स के लिए उसने कितना लिया, तो 2 बोला हुआ था तो 2X हो जाएगा। ट्राउज़र्स के लिए उसने मटेरियल परचेज़ किया था वो हम मान लेते हैं कि 2X लिया है। क्लियर है, अब यहाँ कॉस्ट पूछी गई है, तो द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितना आता है उसका, उसका आता है ₹50 पर शर्ट है, तो 3X के लिए कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, उसने कहा कि ₹50 पर शर्ट ले का उसका कॉस्टिंग आती है, तो अगर 3X मटेरियल लेगा तो उसको कितनी कॉस्ट आ जाएगी। तो इस कंडीशन में ओवरऑल 150X इसकी रुपीज़ कॉस्टिंग हो गई। एंड सेल वो कैसे करता है, एंड द सेलिंग प्राइस एट 12% प्रॉफिट, अगर वो 12% प्रॉफिट लेकर के सेलिंग करता है तो क्या होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इस कंडीशन में हम सेलिंग प्राइस इसका निकाल सकते हैं। तो हम इसका सेलिंग प्राइस अगर डिफाइन करें तो 100 प्लस प्रॉफिट यहाँ 12% था परसेंट इंटू CP आपने कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या निकाली थी यहाँ पर 150X निकला था। यहाँ देखिए 150 टोटल कॉस्ट थी, हमने फार्मूला पे रखा है इसको और इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो देखिए इसको प्लस किया तो 112/100 इंटू
150x। देखिए रिड्यूस हो जाता है, 52 जा 100, 53 जा, अब यहाँ से देखिए 2 टाइम्स में ये रिड्यूस होता है 56। नाउ आपके पास बचा 56 इंटू 3x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें 56 इंटू 3x जो हमारे पास आया, तो आपका आंसर आता है 168x। करके देखिए 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15 और 1 50 60, तो ये 16, तो ये आया 168 सेंटी और टोटल सेलिंग, इसकी कॉस्टिंग जो है सेलिंग प्राइस। इसका है सेलिंग प्राइस, ये याद रखिएगा, ये है शर्ट का सेलिंग प्राइस। क्लियर है? हमने शर्ट का निकाले कॉस्ट सेलिंग प्राइस 12% प्रॉफिट से। सेम एज नाउ अब हम ट्राउज़र के लिए चलते हैं। तो नाउ द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र, ट्राउज़र मटेरियल का क्या कॉस्टिंग थी, ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन में मैंने पढ़ के समझाया था 90 रुपीज़ था, और हमने मटेरियल रिक्वायर्ड कितना निकाला था एक शर्ट के लिए 2x, यानी हमने इतना परचेज किया था। तो अगर हम 90 रुपये के हिसाब से 2x खरीदें तो कितना कॉस्टिंग हो जाएगी, 180x रुपीज़। क्लियर है? यानी हमने जो मटेरियल लिया वो इतने रुपए का हमने ट्राउज़र्स के लिए ख़रीदा था। क्लियर है? अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो द कॉस्ट सेलिंग प्राइस एट 10% प्रॉफिट। अगर हम 10% प्रॉफिट पे अगर ट्राउज़र के मटेरियल को बेच रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी सेलिंग प्राइस टोटल 180x। हमारे पास फार्मूला क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। इसके ऊपर अगर हम रख लें तो ये हो गया 100 प्लस 10 रुपीज़ प्रॉफिट था यहाँ पर, और ये 100 और टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस निकाला था आपने 180x। क्लियर है? इसको सेम एज हमने सॉल्व कर लेना है। इससे आगे देखिए सॉल्यूशन हमारा था, तो 110 बाय 100 इंटू 180। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इससे हमने ये रिड्यूस कर लिया, और इस जीरो से यहाँ 180x, ये जीरो से रिड्यूस कर लिया। अब आपके पास बचता है हमारे पास 11 इंटू 18, तो 11 को 18 से मल्टीप्लाई करें हम तो क्या आता है हमारा बताइए, 11 18 जा 88 एंड 11 1 जा और 8 9। देखिए 11 18 जा 88, 11 1 जा 1 और 8 19, 198x ये आपका सेलिंग प्राइस है। नाउ हमारा कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमने पहले दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लिया है। अब क्वेश्चन हमारा कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो सेलिंग प्राइस जो शर्ट है, शर्ट का जो सेलिंग प्राइस हुई, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र इक्वल टू हमारा है वो टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 36,600 रुपीज़। यानी आपने ये निकाला था शर्ट का, अभी हमने कितना निकाला था, अगर हम जाएं उधर पीछे तो थोड़ा सा, तो हमने शर्ट का निकाला था, देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ 168। यहाँ हमने क्या लिखना होगा 168x प्लस, अब ट्राउज़र्स का हमने अभी निकाला यहाँ 198, तो 198x
इक्वल टू आपका आता है 36600। यह कंडीशन था आपका। अब इनको अगर हम ऐड कर लें तो आपका आता है 366x इक्वल टू 36600। x की वैल्यू निकालना है, ये इधर आएगा। x की वैल्यू के लिए इसको इससे माइनस कीजिए, 36,600 डिवाइडेड बाय 366। जब हम इसको डिवाइड करें तो यह आपका 1 टाइम 0 यानी 100। x यहाँ इस कंडीशन में आपका 100 निकला। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। क्वेश्चंस में कहा गया है कि मटेरियल कितना कितना, तो आप अब देखिए नाउ हम ये कह सकते हैं, नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शर्ट। शर्ट के लिए हमने कितना मटेरियल रखा था? हमने रखा था 3x, कंडीशन दिया था 3x, 3, तो 3 इंटू 100 दैट इज 300। डायमेंशन इज हेयर इन मीटर, तो इन्हें 300 मीटर शर्ट के लिए परचेज किया। एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शर्ट और ट्राउज़र, ट्राउज़र, शर्ट का हमने निकाल लिया, ट्राउज़र का यहाँ इस कंडीशन में आता है 2x। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 100 दैट इज 200 मीटर। नाउ क्वेश्चन में हमें जो पूछा है उसे करना है। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि ट्राउज़र्स के लिए हमें कितना निकालना होगा, ट्राउज़र्स के लिए उसने कितना परचेज किया। तो हैंस हसन bought material for trouser is 200 मीटर। हम यहाँ तक भी सवाल छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि ट्राउज़र्स का पूछा है तो हमें पूरा लैंग्वेज में ट्राउज़र्स का मेंशन करना होगा। इट्स आंसर। यहाँ ये दोनों भी, यहाँ ध्यान दीजिए, ये और ये भी आंसर हैं, बट इन्होंने क्वेश्चंस में ट्राउज़र का पूछा हुआ है, इसलिए हमने अलग से एडिशनल अलग से ट्राउज़र्स का लिखा है। क्लियर है? चलिए आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 8 को इन्होंने बोला है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी कहा गया है कि जितने भी हमारे पास एक झुंड, हिरणों के झुंड में से आधे जो हैं वो घास चढ़ रहे थे फील्ड में, एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, जो आधों में से जो बचे उसका 3/4, ध्यान से समझिएगा, उसका 3/4, बचे हुए का 3/4, यानी कि जो घास चढ़ रहे थे उनको निकाल दें अगर हम टोटल में से, तो उसका जो 3/4 आएगा वह खेल रहे हैं आसपास। एंड बचा हुआ उसमें से जो बाकी जो बच गए, रेस्ट निकालने के बाद भी जो बच गए, जो कि डेट इज 9, तो द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और उनमें से जो 9 जो बचे हुए हैं वो पास के तालाब से पानी पी रहे हैं। एंड व्हाट फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, यानी उस हर्ड के अंदर कि झुंड में हिरण की संख्या क्या थी, यह बताना है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझना है। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए हमें नहीं पता कि टोटल कितना है संख्या, तो हम इस कंडीशन में लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हमें नहीं पता कि हर्ड में कितना है, तो हमने यहाँ
x एज्यूम कर लिया तो बी x, यानी टोटल जो है वो x है, यहाँ पर एज्यूम कर लिया। अब यहाँ बोला गया है कि नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में कितना कर रहे हैं, हाफ ऑफ टोटल, टोटल यहाँ x है, यानी हाफ x जो है वो क्या कर रहे हैं, घास चल रहे हैं फील्ड में। अच्छा, और कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन है एंड 3/4, देखिए अलग अलग सेपरेट करके दिखा रहा हूं मैं, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, जो बचे हुए, जो आधे टोटल में से जो आधे बच गए, वह क्या कर रहे हैं, R3 उसका 3/4 प्लेइंग, खेल रहे हैं। यानी कंडीशन क्या हुआ इस कंडीशन, 3/4 ऑफ टोटल में से आधे हमने निकाल दिए, जो कि हमारा क्या कर रहे थे, वो घास चढ़ रहे थे, तो जो बच गए वह आपका क्या होगा, तो यानी आपको नंबर वो निकल जाएंगे जो खेल रहे हैं, तो हम इस खेल रहे वाले का नंबर हम डिफाइन कर लें। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हैं, हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 3/4 इंटू, ये देखिए माइनस हो रहा है, तो माइनस के लिए आपको वही पैटर्न यूज़ करना है, तो हमने यहाँ 2, अब इस 2 को इससे 1 डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, उसके बाद या इसको इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा x। अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 2 में से 1 गया तो 1/2x, यानी अगर हम इसको फिर से इसको मल्टीप्लाई करें तो 3/8x, यानी जो बचा हुआ था उनमें से 3/8 जो है टोटल का वो खेल रहे थे, यानी हमें जो खेल रहे थे वो भी पता चल गया और जितने घास चढ़ रहे थे वो भी पता चल गया। अब उसके बाद इन्होंने कहा है जो बचे हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ बोला है कि जो बचे हुए हैं रेस्ट 9 है, और क्या कर रहे हैं वो, ड्रिंकिंग कर वाटर। क्लियर है? आप देखिए आपको सारे क्वेश्चंस में क्लियर हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चंस को। यहाँ हमने एज्यूम किया था टोटल नंबर ऑफ डियर्स जो कि x रखा था, नंबर ऑफ ग्रेजिंग डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इन्होंने बोला है कि हाफ, या हाफ टोटल का हाफ, यानी 1/2 टोटल, तो हाफ हो गया। अब उसके बाद इन्होंने कंडीशन दिया है कि जो बचे हुए का 1/4, यानी जो खेल जो फील्ड में घास चल रहे थे उनसे जो बच गए, यानी उनको माइनस कर लिया हमने, तो जो उसका 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और उनमें से जो 9 बच जाते हैं, रेस्ट जो 9 बचते हैं वो पानी पी रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आपको देखिए सब कुछ मिल गया, यहाँ बचा हुआ मिल गया, ये आपका था, उससे पहले आपने टोटल में से निकाला था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर जो होगा वो होगा जो घास चल रहे थे प्लस जो आपका खेल रहे थे प्लस जो रेस्ट 9 बचे, यही होगा ना। ध्यान से देखिए टोटल नंबर क्या होगा, जो आपका घास चल रहे थे उनका टोटल कर लें, जो खेल रहे थे उनका, और जो बचे हुए हैं उनको, सबको अगर हम टोटल कर लें तो x यानी कि ओवरऑल संख्या मिल जाएगी जो है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो देखिए इसको कई तरह से किया जा सकता है, पहले वेरिएबल्स हैं तो इनको इधर लाके सॉल्व किया जा सकता है, या सेपरेट पहले इनको सॉल्व करके फिर इधर लाया जा सकता है। मैं आपको पहले यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये सॉरी ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो पहले वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने के लिए इसका एलसीएम 8, अब इस
इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई, डेट इज़ 4x प्लस इसको इससे, डेट इज़ 3x। यह आपका सेपरेट है। इसको इतने से को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या कर रहे हैं हम। ये आपका आता है 7/8x प्लस 9 इक्वल टू x। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो ये इस कंडीशन में माइनस हो जाएगा और यहाँ आपका 9 बचता है। अब इसको फिर से माइनस सॉल्व कीजिए। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8, एलसीएम इसके नीचे इसका एलसीएम लिया तो 8 आया। इसको इससे डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, डेट इज 8x माइनस 7x इक्वल टू 9। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इधर देखिए हमने क्या निकाला, 8 हमारे को यह मिला। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इक्वल टू 9। हमने इसको इसमें से किया तो 1/8x इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू, यहाँ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ गया 72। यानी x क्या था यहाँ? टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हार्ट, यानी झुंडों में टोटल संख्या कितनी थी। तो यही पूछा गया था। तो हम लिख सकते हैं हैंस टोटल नंबर ऑफ डियर in the herd is 72। आई होप क्लियर हो गया होगा।